back again. Can anybody out there hear me? Hear me? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2 1.1 और बेसिक का वीडियो डला चुका है। जो नहीं देखा हुआ जाके पीछे से देख ले। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है। कितना पार्ट है? और करना है इसका अभाज्य गुणनखंडन। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडन करना है। इसका गुणनखंडन करके छोड़ देना है। अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो, एलसीएम निकालने आता था, पहले पढ़े थे ना पिछले क्लास में एलसीएम निकालने। इसको अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो कैसे करेंगे? 2 से। पहले किससे लगाते हैं? 2 से। तो कितना बार में लगेगा? 70। कितना बार में? 2 से लगाएंगे। कितना बार में? 35। अब किससे लगाएंगे? 5 से। तो 5 सते 35 हो गया। अब इसको लिख देंगे 140। 140 का किया है तो 140 बराबर क्या आया है? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 कितना बार आया है? तो लिखेंगे 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर? चलो उसी तरीके से 156 का करना है। किसका? 156। तो 156 में सबसे छोटा संख्या किससे लगेगा? ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 से काट देंगे। जिसके अंत में 0 2 4 6 8 आएगा वो 2 से कट जाएगा। ठीक ना? जैसे 156 लिखा हुआ तो अंत में कितना है? ये 6 है ना? अंत में कोई भी संख्या लिखा रहेगा जैसे 152 तो लास्ट में 2 4 या 6 या 8 या 0 होगा तो 2 से कट जाएगा। ठीक ना? चलिए तो 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 1 2 8 16। 2 से फिर कट जाएगा ये 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है। अब किससे कटेगा? 3 से। किससे? 3 से 13 बार में कट गया। 13 3 39 कट गया ना? अब कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो क्या लिखेंगे? 156 बराबर 156 का अभाज्य गुणनखंडन किए तो कितना आया है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 है ना? तो 2 कितना बार आया है? तो 2 का पावर 2। 2 का पावर कितना? गुने 3 गुने 13। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। उसी तरीके से किसका करेंगे? 3825। कितना है? 3825। तो चलो लास्ट में 5 है। कितना है? तो 2 से कटेगा वो? नहीं कटेगा है ना? 3 से कटेगा। तो 3 से कैसे कटेगा? तो देखो कोई संख्या लिखा रहेगा ना तो उसको जोड़ना है। क्या? और जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से कटे। मान लीजिए कि जोड़े तो कितना गया? 18। कितना गया? तो 3 से 18 कटेगा। 3 6 18 कितना बार में? 6 बार में कटेगा ना? तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगा। ठीक ना? तो देखो 5 और 2 7 और 7 8 कितना होता है? 15। 15 और 3 18 हो गया ना? 18। तो काटेंगे तो हमको पता चल गया कि 3 से कट जाएगा। तो देखो किससे लगाएंगे? 3 से। किससे? तो 3 का ही 3 3 दूना 6 बचा 2 तो 3 2 बचा तो 3 सते 21 और 3 पचे 15। 1275 बार में कटा है। कितना बार में? अभी 3 से कटेगा कि नहीं? तो देखेंगे 7 5 12 12 2 14 1 15। तो 15 3 से कट जाएगा ना? 3 से कट जाएगा 15 5 बार में। तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 चौका 12 3 दूना 6 या 3 पचे 15। अब देखेंगे 3 से कटेगा तो इसको जोड़ लेंगे है ना? 5 और 2 7 और 7 4 11। 11 3 से कटेगा तो ये भी 3 से नहीं कटेगा है ना? तो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। तो देखो इसके अंत में कितना है? 5 है ना? तो 5 से कट जाएगा। तो देखो 5 से लगा देंगे तो 5 अट्ठे 40। इसमें 2 बचा। इधर कितना? 2 बचा। 5 तो 25 हो गया। तो 50 25। अभी किससे कटेगा? 5 से कटता है। देखो 5 का ही 5 3 बचा इसमें का। 5 सते 35। अब कटेगा 17। किसी से कटेगा? 17 से कटेगा खुद। इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3825। 3825 बराबर क्या आया है? 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 है ना? 3 कितना बार है? तो 3 का पावर 2। 5 कितना बार है? 2। तो 5 का पावर गुने 17 कितना बार है? एक बार। तो 17। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है आंसर। अब देखेंगे चौथा नंबर। चौथा में कितना है? 5005। तो बताओ 2 से कटेगा? हाँ 3 से कटेगा। देखो जोड़ दो 5 और 5 10 जोड़े तो 10 आ गया। तो 10 3 से नहीं कटेगा तो इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा है ना? तो अंत में कितना है? 5 है तो 5 से कट जाएगा। जिसके अंत में कोई भी संख्या लिखते हैं जैसे एक लिखे 0 एक लिखे 5 तो अंत में 0 और 5 जिसमें आ जाएगा वो 5 से कट जाएगा। ठीक ना? चलिए तो 5 से कटेगा ये 5 इकाई 5 0 0 5 इकाई 5। ठीक है। कितना आया? 1001। 1001 किससे कटेगा? बोलो।
बताओ 11 से कटेगा। देखो 1001 कितना है, 1001 11 से भाग देंगे तो 11 9 99 कितना हो गया 99। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 कट जाएगा, बचा 1 है ना। तो 11 का ही 11 किससे कट जाएगा ये 11 से, और ये 7 से भी कट जाएगा है ना। 11 से देंगे, 11 से कितना बार में 11 बार में, ठीक है। 11 से कितना बार में कटा है 91 बार में, कितना बार में 91 बार में। अब देखो इस किससे कटेगा ये, तो 7 से, किससे तो 13 सते 91। अभी 13 कटेगा किसी से नहीं कटेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 5005, 5005 बराबर क्या लिखेंगे 5 गुने 11 गुने 7। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडन आंसर। कितना है 13, हाँ यहाँ पे कितना दिया 5 11 7 13, 5 11 7 13, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो 5वें नंबर पे है 7429, 7400 किससे कटेगा बोलो, जोड़ के देखो, 2 से तो नहीं कटने वाला है, 3 से कटेगा तो जोड़ दो, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, कितना हो गया, तो 3 से 22 कटेगा, 3 से तो 21 नहीं कटेगा है ना। तो 2 से ना कटा ना 3 से कटा, तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो 4 से भी नहीं कटेगा है ना। 5 से कटेगा नहीं कटेगा, अंत में कितना 0 या 5 है नहीं है, तो 5 से कटेगा वो नहीं कटेगा। तो आगे देखेंगे किससे 7 से, किससे देखेंगे 7 से। तो बताओ काट के बताओ जल्दी से। सात से नहीं ना कटेगा, देखो ये किससे कटेगा 11 से कट जा रहा है, हाँ ये कटेगा कितना से, सबसे पहले 17 से कटेगा, किससे 17 से भाग दे देंगे है ना। तो 17 से भाग दो तो कितना में 7429। तो देखो 17 दूना 34, 17 कि 17 से कितना बार मिलेगा यहाँ पे 17 चौका 68। देखो ये 14 में 60 गया तो 6 कट गया, उतरा 2, 17 तिहाई 51, 2 में से गया तो 1 और ये बचा, 6 में से 5 गया तो 1। अब कितना बचा ये 9, कितना बचा, तो 17 से अब कितना बार में लगेगा 17 सते 119 कट गया। तो 17 से काटे हैं तो कितना बार में कटा है 437 बार में है ना। अब किससे कटेगा ये 17 से कट गया, अब किससे कटेगा बोलो 19 से कटेगा। अब देखो 437 को भाग देंगे 19 से, 437 को भाग देंगे 19 से, तो देखो कितना बार में कटेगा ये 19 दूना 38, ये 13 में से 8 गया तो 8 5 13 है ना, 5 ये कट गया, उतरा कितना 7। तो 19 के पारा में कितना बार में 57 आता है, 19 तिहाई 57 है ना, कट गया कितना बार में कटा, तो 19 से काटे हैं तो 23 बार में, कितना बार में, अब 23 से कट जाएगा ना एक बार में, तो क्या क्या लिखेंगे 7429, 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडन आंसर। समझ में आया। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन बोले, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में बोला था बदलने के लिए, तो क्या करना है आसानी से इसका गुणनखंडन कर देना है। क्या कर देना है, और इस रूप में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन का रूप, अभाज्य गुणनखंडन वाला विधि। अभाज्य गुणनखंडन यहाँ पे हो रहा है ना, गुणनखंडन के, तो अभाज्य गुणनखंडन का रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इतना उतार लो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पर हो तो एक बार देखो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है ना, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो देखो पूर्णांक हमारे पास दिए हुआ है 26 और 91, कितना है, देखो पहला है हमारे पास 26 और 91, 26 और 91, इसका क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और जांच करना है कि क्या पहली संख्या का गुणनफल गुने दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अब इसको पहले भाग विधि से दिखाई दे रहा है कि ना, रोक दो ऊपर वाला से। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताइए तो क्या है। लाइट कट गया है इसलिए इमरजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, देख लो दिखाई दे रहा है, इतना पे हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है कि नहीं, है ना। तो क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 26 और 91 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और जांच करना है, ठीक है। तो चलिए अब पहले निकालते थे, देखो एचसीएफ किस विधि से, तो एलसीएम और भाग विधि से निकालते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे भाग विधि से नहीं बोला है, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालना है ना। चलिए देखेंगे, यहाँ पे है 26, क्या है, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे है 91, क्या है। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंडन विधि करेंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अभी लगेगा किसी से नहीं, तो क्या लिखेंगे, 26 बराबर 2 गुने 13, 26 बराबर 2 गुने। अब यहाँ पे 91 का देखेंगे तो 7 से लगेगा, किससे लगेगा, 13 बार में, है ना। 13 सते 91 हो गया ना। तो इसको लिखेंगे 91, क्या लिखेंगे, 91 बराबर 7 गुने 13, 7 गुने, तो यहाँ पे लिख देंगे 91 बराबर 7 गुने 13। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ, क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान देंगे कि जो गुणनखंडन दोनों का किए हैं, दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, यानी इसमें भी हो इसमें भी हो, है ना। तो देखो 7 इसमें है, 91 में 7 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें है 2 नहीं, तो जो कॉमन नहीं होगा उभयनिष्ठ, कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, ठीक है। अब देखो न 7 लेंगे न 2 लेंगे, नहीं, 13 इसमें है, 13 इसमें है, तो 13 को ले लेंगे, क्या करेंगे, 13 को ले लेंगे। अब देखो 13 का पावर 1 है, कुछ नहीं, पावर तो कितना होता है, 1 होता है। तो एचसीएफ आ जाएगा, जो कॉमन होगा वो वाला 13, क्या गया 13। अब एलसीएम में देखेंगे कि एलसीएम में क्या होगा, तो एलसीएम में देखो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो इसमें सब को गुना कर देंगे, किसको, जितना होगा सबको गुने में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 7 गुने 13, एक बार 13 लिखेंगे कि 2 बार, 13 का पावर 1 ही है तो 1 बार, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 सते 14, और 14 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर लो, 13 गुने 14, 13 चौका 52 और 13 2 5 2 7, 172, कितना आ गया 100, सॉरी कितना हो गया 8 होगा, 182, कितना हो जाएगा 182। तो एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ क्या हुआ 13, क्या हुआ। तो क्या करा, ये जांच करने के लिए, क्या, तो इसका जांच करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो पहला संख्या और गुने दूसरी संख्या के बराबर आता है कि नहीं, है ना। तो चलो पहला संख्या कितना है, पहला संख्या देखो 26 कितना है, तो लिखेंगे 26, दूसरा संख्या 91, तो गुने 91 बराबर एलसीएम कितना आया है 182 गुने एचसीएफ कितना आया है 13, कितना है 13। तो अब 26 और 91 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखो 91 और ये 26 है ना, तो 6 का 6 9 चौक 54 और 2 का 2 9 दूना 18, कितना हो गया, कितना आएगा 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, कितना आया 2366। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया है 2366 बराबर। अब 182 को किससे गुना करेंगे 13 से, तो 182 गुने में 13 गुना कर दीजिए, क्या होगा 3 दूना 6 8 3 24, 3 1 3 2 5, और ये हो जाएगा 182 का 182। तो 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, क्या आया 1366 आया, ओ सॉरी 2366 आया ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2366। तो जांच हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, क्या बोला था, जांच कीजिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है कि नहीं। तो जांच कर दिए, तो हमारा आंसर समझ में आया। चलिए अब इसी का देखते हैं दूसरा पार्ट, क्या है दूसरा पार्ट बताओ जल्दी से। 510 और 92, दूसरा है हमारा 510 और 92। तो यहाँ क्या लिखेंगे 510 और 92 है, 510 और 92। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन करिए जल्दी से। तो 0 है लास्ट में, तो 2 से लग जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 है ना, और बचा 1, कितना बचा 2 पंचे 10, कितना 2 दूना 4 1 बचा ना, 2 पंचे 10, 1 बचा 0, 2 पंचे 10, कितना आएगा 255, कितना आया 200। अभी 2 से लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं जल्दी बताओ। तो 5 5 10 और 2 12, 12 3 से कट जाएगा, तो 3 से लग जाएगा। तो देखो कितना बार में लगेगा 3 8 24, 3 8 24, 1 बचा इसमें का, 5 15 हो गया, तो 3 5 15।
अब देखो 3 से लगेगा ये, तो जोड़ दो इसको, 8 5 13, 13 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 से नहीं लगेगा। अब किससे लगेगा? 5 से। कितना बार में? 17 बार में। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 3 5 और कितना है? 17। उसी तरीके से इसका कर लेंगे। चलिए देखिए, 2 से कितना बार में लगेगा? 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से 23 बार में। कितना बार में? 23 बार में। अब कटेगा किसी से? नहीं। तो क्या लिखेंगे? 92 बराबर 2 गुने 23। क्या लिखेंगे? 23 है ना। तो 92 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 गुने 23, 2। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है क्या? HCF। क्या निकालना है? और LCM, 2 चीज़ निकालना है। HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन। LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो HCF में क्या करते हैं कि कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? तो 510 और 92 वाला में देखिए, 510 में देखिए 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 का पावर छोटा वाला लेंगे कि बड़ा वाला? छोटा वाला। कौन सा? तो इसमें लेंगे 1 2, छोटा वाला ये वाला, है ना। चलिए गुने, अब कोई कॉमन है? देखो 23 इसमें है, 23 उसमें है, अब कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? HCF कितना आ जाएगा? 2। कितना आ गया? अब LCM देखेंगे, तो LCM में 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, तो कॉमन है ना 2, दोनों में है ना 2। तो इसमें क्या बड़ा वाला पावर लेते हैं? LCM में कौन सा पावर लेते हैं? बड़ा वाला पावर लेते हैं। तो 2 का पावर 2 ले लिए, गुने। अब देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं ना है, तो इसमें सबको गुना कर दो। 3 गुने 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 को गुना कर देंगे। और देखो 17 इसमें है, इसमें नहीं ना है, तो 17 को भी गुना कर देंगे। 23 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? गुना कर लेंगे, तो गुना करके कितना आएगा? बोलो कितना आया गुना करके? 23,400। ये आ जाएगा 23,460। तो हमारा LCM कितना आया? 23,460। और HCF क्या आया? 2। तो इसका क्या करना है? जांच करना है। क्या लिखेंगे? जांच। जांच में क्या करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। देखो पहला संख्या कितना है? 510। कितना है? गुने दूसरा संख्या 92 कितना है? और ये LCM कितना आया है? 2। कितना आया है? सॉरी, LCM कितना आया है? 23,400। तो लिखेंगे 23,460 गुने HCF कितना आया है? 2। अब इसको गुना करके देखिए कितना आ रहा है। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,144। कितना हो जाएगा? 18,144। और इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 2 को 0 से किया तो कितना हो गया? 23,460 को 2 से गुना करेंगे, इसको गुना करके कितना आएगा? देखो 46,490 आएगा। कितना आएगा ये? 46,000 गुना करके देख लेना सब। 46,490। और इसको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46,920 आएगा। कितना आएगा? 46,920। इसको भी गुना करेंगे तो आएगा 46,920। तो दोनों आ गया कि नहीं? दोनों आ गया। चलो ठीक है। अब तीसरा देखेंगे। कौन सा? तीसरा। रोक दो वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। क्या करना है? LCM और HCF ज्ञात करना है। क्वेश्चन तीसरा है क्या ये? दूसरा हो गया? दूसरा का तीसरा है। चलो दूसरा का ये तीसरा है। 336 और 54 है ना। तो 336 कितना है? 336 और 54 को जांच भी करना है LCM और HCF निकाल करके। तो देखो ये लग जाएगा 2 से, तो 2 1 2, 2 छक 12, 2 8 16 लग जाएगा ना। 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 21 बार में, है ना। 3 से 7 बार में हो गया। चलो अब 54 का देखते हैं। तो 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, अभी 3 नमा 27, 3 से 3 3 9 हो गया। तो चलो क्या लिखेंगे? 336 बराबर 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 कितना बार है? तो लिख देंगे 2 का पावर 4 गुने 7 कितना बार है? 1 बार। और उसके बाद 3 है। क्या है? 3 है, गुने में 7 है। चलिए उसके बाद लिख देंगे 54। क्या है? 54 बराबर क्या है? 2 कितना बार है? 1 बार गुने 3 कितना बार है? 1 2 और 3 कितना बार है? 3 बार।
तो क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF में क्या होना चाहिए कॉमन और छोटा पावर लेते हैं, कॉमन वाला का क्या पावर लेते हैं छोटा पावर लिखते हैं। तो 2 इसमें है 2 इसमें है तो क्या ले लेंगे कॉमन 2, क्या ले लेंगे छोटा वाला कि बड़ा वाला, तो छोटा वाला लेंगे, कौन वाला छोटा वाला, गुने 3 इसमें है 3 इसमें है तो छोटा वाला कि बड़ा वाला 3, तो छोटा वाला पावर वाला 3, ठीक है। 7 इसमें है 7 इसमें है नहीं, तो HCF बराबर कितना आया 6, कितना आया 6। अब निकालेंगे LCM, क्या निकालेंगे LCM। तो देखो 2 इसमें है 2 इसमें है तो LCM में कॉमन होना चाहिए और कॉमन नहीं हो उसको भी गुना करना है ना, और जो कॉमन आ जाए उसका बड़ा घात लेते हैं, बड़ा पावर वाला लेते हैं ना। तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी और 2 का पावर 4 वाला लेंगे, कौन वाला 4 वाला, गुने 3 इसमें है 3 इसमें भी है तो 3 का पावर 1 वाला लेके 3 का पावर 3 वाला, 3 का पावर LCM में बड़ा पावर वाला लेते हैं। और 7 इसमें है 7 इसमें है नहीं तो क्या कर देंगे 7 भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको गुना करके कितना आएगा, देखो 2 का पावर 4 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ जाएगा 16 गुने 3 तिहाई 9 तिहाई 27, कितना आ जाएगा 27 गुने 7। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे तो कितना आएगा 3024, कितना आएगा 3024। तो हमारा LCM कितना आया 3024 और HCF कितना आया 6, कितना आया 6। तो क्या कर देंगे इसका जांच कर देंगे। तो जांच क्या होता है कि प्रथम संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, इस सूत्र होता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो देखो पहला संख्या कितना है 336 है और दूसरा कितना है 24 की 54 कितना है 54 बराबर LCM कितना आया है 3024 गुने HCF कितना आया है कितना 6। तो इसको गुना कर देंगे 336 को 54 से गुना कर लेंगे, ठीक है। कितना आएगा बोलो 336 को 54 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, गुना करके लिखा जाएगा ना। चलो कितना आएगा बोलो गुना करो, देखो आएगा 18,144, कितना आएगा 18,144 बराबर उधर कितना आएगा। तो देखो 6 को 4 से करेंगे तो कितना होगा 24, 6 दूना 12 2 14 हासिल 0, 6 को 0 से करें 0 हासिल 1 और 36 18, कितना आएगा तो 18,144 18,144 के बराबर हो गया। इसका क्या हुआ जांच हो गया तो है कि नहीं, तो लिख देंगे हाँ, ठीक है ये जांच कंप्लीट हो गया। चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन होगा 3। चलो इसको जब तक नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है, चलिए इसको रुको, मिटा रहे हैं जब तक रुक दो। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। बस इसमें बहुत आसान है, हो जाएगा, छोड़ दे इसको, हो जाएगा, ठीक है। LCM और HCF ज्ञात करना, ठीक ना। चलो अब देखा चौथा करा देते हैं। तो 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे, ठीक है। और उसका तीनों का बता ही देते हैं, रुक जाओ। देखो LCM और HCF ज्ञात करना है। देखो तीसरा का पहला में क्या है 12 15 और 21, 12 15 21 का क्या LCM और HCF ज्ञात करना है। देखो तो कर लेंगे, इसका 2 से गुणनखंडन कर लेंगे, 2 से 6 2 से 3, इसका 3 5 15 हो गया, इसका कर लेंगे 3 7 21 हो गया। चलो तो 12 बराबर क्या हुआ 2 का पावर 2 हो जाएगा ना, 12 बराबर 12 को गुणनखंडन किए तो 2 कितना बार आया 2 बार, 3 कितना बार है 1 बार, 15 का 15 में क्या होगा 3 5 15 और 21 का क्या आया है 3 7, तो क्या निकालना है HCF और LCM, ठीक है। तो HCF निकालते हैं, HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें क्या करेंगे HCF निकालने के लिए इस तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो 2 इसमें है इसमें नहीं है इसमें नहीं है ना, तो 2 लेंगे, नहीं 3 इसमें है इसमें है इसमें है तो 3 ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे 3। 7 इसमें है इसमें नहीं है इसमें नहीं है, 5 इसमें है और कोई में है नहीं, तो कितना आया HCF कितना आएगा 3, कितना आया
अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम में कॉमन कौन है, 3 है, 3 ले लेंगे। चलो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं ना है, तो 2 लेंगे, हाँ ले लेंगे, 2 का पावर 2, ठीक है। और देखो और इसमें क्या है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 गुने 7 सबको गुना कर देंगे, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर गुना करने के बाद, कितना आएगा, देखो ये हो गया 3, कितना हो गया 3, और 2 का पावर 2 कितना हो गया 4 गुने 5 गुने 7, तो 3 चौका 12, 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42, 420 आ जाएगा, ये हमारा आंसर 420 आंसर। समझ में आया, एलसीएम कितना आया है 420 और एचसीएफ 3। चलिए और भी है, चलो दूसरा, तीसरा का दूसरा है, दूसरा देखो 17, 23 और 29, कितना है 17 है, 23 है और 29 है। चलो इसका गुणनखंडन करेंगे तो 21 से 17 का 17 ऐसे होगा, क्या लिखेंगे 17 बराबर, 17 से बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 77 है कि 17 है, तो 17 बराबर क्या होगा, ये किससे लगेगा बताओ, 17 से कितना बार में लगेगा, तो लिखेंगे 17 से एक बार, तो 17 बराबर क्या लिखेंगे 17 गुने 1, ठीक है। अब ये 23 से लग जाएगा एक बार में, तो क्या लिखेंगे 23 बराबर 23 गुने 1, और 23 गुने 1, हाँ 29 बराबर क्या होगा, तो 29 गुने 1, 29 से लगाएंगे एक बार में, तो क्या निकालना है हमको मॉस और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कितना आएगा बताओ, तो कितना आएगा, देखो 17, 23 इस सब में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन एक तो सब में है ना, तो क्या होगा एचसीएफ आ जाएगा 1, कितना आएगा एचसीएफ, और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम के लिए क्या करेंगे 17, 23 और 29 को गुना कर देंगे, 17 गुने 23 गुने 29, तो गुना करके कितना आ जाएगा, जल्दी से गुना करो। देखो 17, 23, 29 को गुना करेंगे तो 11,339, कितना आ जाएगा 11,339 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्या निकाला एचसीएफ 1 आया, एलसीएम कितना आया 11,339। चलो तीसरा देखते हैं, चलो तीसरा देखो, दूसरा तीसरा का पहला दूसरा हो गया, तीसरा का तीसरा है ना। चलिए 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 8 बराबर क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा ना, 2 से देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 आएगा, हो जाएगा ना, आई 3 तिहाई 9, तो 3 का पावर कितना 2, 9 बराबर क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2। अब 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुने 5, तो 5 का पावर 2, तो एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ कितना आएगा, कोई कॉमन है बताओ कितना, कौन कॉमन है, जब कोई कॉमन नहीं है तो सबको एक एक इसमें होगा कि गुना में एक लिख सकते हैं, तो देखो ये कितना गया एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, और एलसीएम गुना कर देंगे, देखो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, तो कितना होगा 2 का पावर हो जाएगा 8, कितना होगा 8, और 8 को 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72, अब 72 को 25 से गुना करेंगे, 72 को 25 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 0 5 4 9 4 1 5, कितना आएगा ये, देखो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 25, तो 8 9 9 8 72, 72 को किससे गुना कर देंगे 25 से, तो कितना आएगा 1800, 25 को किससे गुना करना है 72 से है ना, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, और 7 5 35, 7 दूना 14 और 3 17 है ना, तो 0 5 5 10 7 1 8 और 1 कितना गया 1800, तो हमारा एलसीएम कितना आया 1800 और एचसीएफ 1 हो गया। और भी है इसमें, चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्या करेंगे इधर दिखाई दे रहा है, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एचसीएफ 306 और 657 का कितना दिया हुआ है 9, देखो दिया है, क्या लिखेंगे दिया है एचसीएफ 306 और 657 का, 306 और 57
657 कितना है 657 का एचसीएफ बराबर कितना है 9 कितना है 9 और तो एलसीएम निकालना है क्या निकालना है एलसीएम निकालना है एलसीएम निकालना है 306 और 657 का 657 का एलसीएम बराबर क्या होगा ठीक है इधर देखो क्या देगा एचसीएफ 306 और 657 का कितना है 9 तो एलसीएम निकालना है क्या निकालना है कैसे निकलेगा दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 9 तो एलसीएम दो संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम तो इसको कैसे निकालेंगे इसके लिए एक सूत्र है क्या है सूत्र वो सूत्र कौन सा होगा लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ एलसीएम गुने अब देखो हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर में क्या एलसीएम निकालना है ना तो एलसीएम को उधर ही रहने देंगे इधर एचसीएफ क्या चीज़ में है गुना में तो इधर आके भाग में किसका आ जाएगा भाग में ठीक है चलो तो पहली संख्या कितना है पहला संख्या और ये दूसरा संख्या पहला संख्या कितना है 306 गुने दूसरी संख्या कितना 657 अब बटे में क्या है एचसीएफ क्या है तो दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 क्या अब बराबर में इधर क्या बचा हुआ है एलसीएम क्या बचा हुआ है चलो तो अब इसको क्या कर देंगे कैंसिल आउट करेंगे कैलकुलेशन करना है हो जाएगा यहाँ पे काट क्या जाएगा आंसर देखो 6 3 9 से कट जाएगा ना तो देखो 9 तिहाई 27 कितना हुआ 3 बचा तो 3 और 6 36 हो गया तो 9 चौका 36 कट गया कितना बार में 34 बार में तो लिखेंगे 34 गुने 657 बराबर एलसीएम इसको गुना कर लेंगे हो जाएगा गुना चलो गुना करके आ जाएगा 22,338 कितना आएगा 22,338 बराबर क्या एलसीएम क्या आएगा हो जाएगा तो एलसीएम कितना है हमारा 22,338 आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 क्या देखेंगे 5 चलो समझ में आया देखो दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है तो क्या निकालना है एलसीएम क्या निकालना है तो सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने हाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम तो पहला संख्या दूसरा यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने एचसीएफ उधर गुना में है इधर आके भाग में नंबर डाल देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे कैंसिल ठीक है और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22,338 तो एलसीएम कितना आया 22,338 कितना आया 22,338 हो जाएगा चलो क्वेश्चन नंबर पर हो चलो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n है 6 का पावर n अंक 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या बोल रहा है अरे इधर देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो क्या बोल रहा है कि 6 का पावर अगर n दिया हुआ n क्या है तो प्राकृत संख्या क्या है प्राकृत संख्या क्या होता है तो जिसका शुरुआत कहाँ से हो 1 से कहाँ से 0 से शुरुआत होगा तो कौन संख्या हो जाएगा पूर्ण संख्या कौन पूर्ण संख्या तो क्या 6 का पावर अगर n हो तो वो 6 का पावर n हो कह रहा है कि 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है अगर लेंगे 6 का पावर 1 क्या लेंगे 6 का पावर तो क्या 0 पर क्या हुआ 6 का पावर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 कितना आया अगर 6 का पावर 3 n बराबर 1 2 3 अगर लेते हैं तो n प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या कहाँ से होता है 1 से 0 से नहीं ना होता है तो देखो अगर 36 अब देखो लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा 6 आएगा 6 आएगा है ना इसी तरीके से लेकिन 0 आएगा नहीं 0 आने के लिए क्या होना चाहिए 0 आने के लिए क्या होना चाहिए तो देखो 2 गुने 5 क्या आना चाहिए 5 तो 2 पंचे 10 हो जाएगा तो अंत में कितना आना चाहिए 0 कितना आना चाहिए 0 तो नहीं ना आएगा देखो 6 का पावर n अगर n प्राकृत संख्या होगा तो कभी आ सकता है नहीं आ सकता है तो देखो इसका गुणनखंडन में क्या आना चाहिए देखो 2 × 5 क्या आना चाहिए 2 × 5 और इसके बाद गुना में कोई भी रहेगा तो चलेगा ठीक ना लेकिन कम से कम कितना आना चाहिए 2 × 5 के रूप में आना चाहिए अगर नहीं आएगा तो ये इसके अंत में 0 आ सकता है नहीं आ सकता है समझ में आया तो देखो 2 पंचे 10 क्या हो जाता है अंत में क्या होता है 0 क्या हो जाता है अब इधर 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे उससे मतलब नहीं है वो रहे तो कोई बात नहीं देखो अगर ये 10 हो जाएगा 2 × 5 के रूप में आएगा तो कितना हो गया 10 कितना हो गया अगर इधर 2 रहे तो 10 दूना 20 कितना हो जाएगा अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 4 रखेंगे तो
40, तो सबके अंत में 0 आ जाएगा ना। तो कितना रूप होना चाहिए, 2 गुने 5, 2 गुने 5, और इसके अलावा 2 गुने 5 के अलावा 3, 4, 5, 6, 7 इसमें से कुछ भी रहेगा तो आ सकता है ना। तो 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए, 2 गुने 5 का रूप का होना चाहिए, ठीक ना। देखो देखो तो क्या लिखेंगे, देखो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं के अंत में क्या आने के लिए, 0, क्या अंक 0 आने के लिए, अंक 0 आने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में कौन होना चाहिए, 2 गुने 5, 2 गुने 5 कम से कम होना चाहिए कि नहीं। और 2 गुने 5 के अलावा कोई भी हो, 3 या 4 कुछ भी है ना, 7 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं ना हो रहा है। तो इस रूप में लिखा हुआ लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। देखो 2 गुने 3 हो रहा है ना, अगर 6 को करते हैं तो 2 गुने 3 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए क्या, 2 गुने 5 आना चाहिए, और लास्ट में 3 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 गुने 5, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं तो 2 गुने कितना आ रहा है, 6 का करेंगे तो 2 गुने 3 आ रहा है, लेकिन 2 है तो सही है, लेकिन 5 भी रहना चाहिए कि नहीं। तो 2 गुने 5 के रूप में है, नहीं है, तो कभी भी प्राकृत संख्या के अंत में 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। समझ में आया। चलिए क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुने 5 का पावर n, 2 गुने 5 का पावर n होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर 6 का पावर n, 6 का पावर n क्या है, 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड 6 गुने a, 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड में क्या प्राप्त होता है, 6 का पावर n अभाज्य गुणनखंडन 2 गुने 3 का पावर n है, 2 गुने 3 का पावर n है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए प्राकृत संख्या जो हमारे पास दिए हुआ है, इसलिए 6 का पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है, अंक 0 यानी लास्ट में 0 नहीं आ सकता है, समझ में आया। देखो पूछ रहा है कि 6 का पावर n के अंत में 0 आ सकता है, पूछ रहा है, नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आ सकता है कि नहीं, तो आ सकता है कि नहीं, अरे आ सकता है कि नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है ना। तो ये कब आएगा, 6 का पावर n के अंत में 0 कब आएगा, n प्राकृत संख्या है, तो 6 का पावर 1 देते तो कितना आ रहा है 6 का पावर 2 दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 36, 6 का पावर 4 देंगे तो लास्ट में देखो, लास्ट में 0 आ रहा है नहीं। अगर इसी को कर सकते हैं, अगर आ जाए 2 गुने 5, इसको 6 को करेंगे तो 2 गुने 3 हो रहा है, तो 2 3 6 आ रहा है, हो रहा है ना 6, लेकिन 2 आ रहा है, लेकिन 2 तो आ रहा है, 5 आ रहा है नहीं, तो 5 आना चाहिए क्या, तो 2 गुने 5 का रूप आना चाहिए। इसके अलावा गुने में कुछ भी रहे तो आ जाएगा अंत में 0। अगर 2 गुने 5 का रूप 6 का पावर n कर रहे हैं तो 2 गुने 3 आ रहा है, 2 गुने 5 आना चाहिए, है ना। तो जब तक 2 गुने 5 नहीं आएगा तो अंत में 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है ना। तो चलो पहले बताए थे हम बेसिक वाला वीडियो में कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो किससे भाग लग जाए, 1 से, किससे और खुद से भाग लग जाए, 1 से और खुद से भाग लग जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या संख्या, भाज्य संख्या, है ना। तो भाज्य संख्या में कम से कम कितना गुणनखंडन होना चाहिए, 2, कितना, जैसे 13, ये भाज्य संख्या है क्या, भाज्य संख्या। तो देखो ये 1 से कट जाएगा, ये किससे कटेगा, 13 से, किससे, तो ये कौन संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। कौन, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। कौन,
अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो जो जिसमें 1 से और 13 से, 1 से और 1 से अपने आप से, 1 से अपने आप से कट जाए उसे कौन संख्या बोलेंगे? तो अभाज्य संख्या। इसका उल्टा क्या होता है? भाज्य। क्या? तो भाज्य में 1 से कटे और अपने आप से भी कटे और बीच में कोई और से भी कट जाए उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है। तो अभाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए कि कम से कम 2 गुणनखंडन होना चाहिए, है ना। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और 0 से कट जाए उसे कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, है ना। तो चलिए इसको व्याख्या करना है कि क्या यह भाज्य संख्या, कौन संख्या भाज्य संख्या है और क्यों है। ठीक है। तो लिखेंगे माना ए बराबर, ए भी कुछ भी मान सकते हैं ना, ए बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। चलो तो यहाँ से देखो ये 13 है, यहाँ 13 है तो कॉमन ले लेंगे। क्या ले लिए? 13 कॉमन ले लिए तो बीच में क्या बचा? 7। क्या बचा? गुने 11 और प्लस में यहाँ पे क्या बचा? 1। 13 कॉमन ले लिए तो 1 बचा ना। चलो तो ये कितना हो गया? 13 और 7 को 11 से गुना करेंगे तो 77। 11 सते 77 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 13 और 77 और 1 78। 77 और 1 78। अब देखो यहाँ पे ये कौन संख्या है? पहचानो। बोला कि इतना संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्यों? भाज्य संख्या है और क्यों है? तो देखो भाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है ना, तो भाज्य संख्या पहचानने को क्या बोलेंगे कि 1 से भी कट जाए और स्वयं से भी कट जाए, यानी खुद से, अब बीच में औरों किसी से कट जाए। तो देखो ये कौन संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं? देखो 13 1 से 13 से कट जाएगा। 78 को देखो तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा, है ना। तो कितना? 2 से अधिक गुणनखंडन है। 1 के अलावा, 1 से तो कट ही रहा है ना सब, तो 1 के अलावा अन्य भी 2 गुणनखंडन है। 1 के अलावा और भी दो संख्याओं से कट जा रहा है ना। देखो 1 से कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। तो कौन संख्या हुआ? भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या? भाज्य संख्या कौन हुआ? भाज्य संख्या, है ना। क्या लिखेंगे? ये कौन संख्या? यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है क्योंकि 1 के अलावा अन्य कितना? 2 गुणनखंडन है। 1 के अलावा कितना है? 13 और 2 है ना। तो अन्य कितना है? 2 लिखेंगे। 2 गुणनखंडन है। 2 संख्याओं से कट जा रहा है। 2 गुणनखंडन है। 2 गुणनखंडन है। समझ में आया? देखो 13 और 78, 13 तो 1 और 13 से कट रहा है, लेकिन 78 में देखेंगे तो 1 13 और 2 से कट रहा है ना। तो जब 2 से अधिक संख्या से कट जाए तो उसे कौन संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या है ना। चलो यही बताना है। और यहाँ पे देखो इसको चेक कर लेते, तो लिखेंगे माना b बराबर a या b कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। तो b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इसको जांचना है कि यह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है तो क्यों है, कारण बताना है। ठीक है। भाज्य संख्या है तो क्यों है, कारण बताना है। चलिए इसमें बताओ तो कॉमन कोई आ रहा है? कौन आ रहा है कॉमन? 5 आ रहा है। देखो 5 इसमें है, 5 इसमें है ना। तो क्या 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। 5 कॉमन निकाल लिए तो कितना बचा? 1। अब इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो गुना करने पर इसको गुना करके देख लेना तो आएगा कितना? 1008। कितना आएगा? 1008 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू में 1000 कितना हो गया? 9। 1009 हो जाएगा। 1009 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 1009। अब देखो 5 किससे कट जाएगा? 1 से और 5 से, 1 से और, लेकिन 1009 किससे कटेगा? एक से कट जाएगा, 1009 से कट जाएगा और ये किसी से कट जाएगा, है ना। किससे कट जाएगा? 3 से। 3 से तो 3 से नहीं कटेगा। देखो 9 1 10 जोड़ के कितना आ रहा है? 10। तो 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो ये और भी किसी संख्या से कट जाएगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यह कौन संख्या है? यह कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि 1 के अलावा अन्य 2 गुणनखंडन है। अन्य 2 गुणनखंडन है। 2 गुणनखंड है। समझ में आया? कारण बताना था। 1 के अलावा अन्य 2 गुणनखंड है।
समझ में आया? चलो उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट बचा हुआ है, बताते हैं। रहने दो, देखो लास्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है खेल का मैदान? खेल के मैदान, ये हमारा हुआ खेल का मैदान। क्या है ये? खेल का मैदान। इसमें देखो चारों ओर कैसा है? वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता, वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। ठीक है, जब जाते हैं तो देखते हैं इस प्रकार से रहता है, वृत्ताकार पथ है ना। कैसा है? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो हमें दिया है, क्या दिया है कि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। 18 मिनट किसको लगता है? सोनिया को। यानी मैदान में, जो ये मैदान है हमारा, तो एक यहाँ से स्टार्ट किए है ना, ए से, यहाँ से सोनिया चलती है तो कितना, एक चक्कर यहाँ तक लगाने में कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मैदान का एक चक्कर लगाने में किसको? रवि को कितना मिनट लगता है? रवि को 12 मिनट लगता है। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। देखो दोनों ए से, कहाँ से मानते हैं? ए से। तो दोनों एक ही समय पर ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, एक ही समय पर ए से चलना शुरू करते हैं। तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो कह रहा यहाँ पे, देखो ए कोई हम ले लेते हैं स्थान, यहाँ से सोनिया चलती है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। और एक ही स्थान से, एक ही समय से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो दोबारा एक ही जगह पे वो कितना देर बाद मिलेगा, वो बताना है। तो देखो 18 और 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18 और 12 दिया हुआ है। तो दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेगा? जब इनका एलसीएम मालूम कर लेंगे। क्या? एलसीएम मालूम कर लेंगे। तो एलसीएम एक ही स्थान पर मिलने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो मिलने के लिए क्या निकालेंगे? 18 और 12 का एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। निकल जाएगा है? तो देखो क्या 18 का निकालेंगे एलसीएम। तो 2 9 18 और 3 तिहाई 9। तो 18 बराबर क्या आया? 2 गुने 3 का पावर 2। और 12 का निकालेंगे, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। तो क्या आया? 12 बराबर क्या होगा? 2 गुने 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुने 3। तो देखो 12 बराबर लेंगे 2 का पावर 2 गुने 3। तो देखो एलसीएम निकालना है हमको। क्या निकालना है? एलसीएम। चलो तो एलसीएम निकालो तो कितना आएगा? एलसीएम बराबर क्या आएगा? 2 का पावर 2 ये वाला, गुने 3 का पावर 2 ये वाला है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4। कितना हो गया? ये कितना हो गया? 9। कितना हो गया? तो क्या हो जाएगा? 4 9 36, 9 चौका। तो दोनों कब मिलेंगे? दोनों मिलने के लिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना देर बाद मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद वो एक ही स्थान पर दोनों आदमी एक साथ मिल जाएंगे। समझ में आया? चलिए, तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 1.2 समाप्त। 1.2 पूरा समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो करेंगे 1.3 का। ठीक है, और 1.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करना है। और यहाँ से, और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो शेयर नहीं करता है वो जल्दी से शेयर करो और कमेंट करो कि इसके बाद कौन सा, मैथ के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाना है इतिहास का। दूसरा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए।